दोस्तों व्यापार, परीक्षा, समृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, रोग मुक्ति, कर्जा, विवाह आदि सभी मनोकामना के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पहला उपाय है जो आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको घर में एक घी का दीपक लगाकर शिवलिंग मंदिर जाना है। इस उपाय के लिए आपको घर में ही एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर एक तांबे का कलश लेना है या लोटा लेना है जिसमें जल भरा हो। उसमें 5 शमी पत्र, 1 बेल पत्र और 7 अक्षत के साबुत दाने यानी 7 चावल के दाने उसमें डालना है और अपनी मनोकामना के साथ शिव मंदिर जाकर उसे शिव पर पूरा समर्पित कर देना है। दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ उसे अवश्य पूरा करेंगे। दोस्तों इसी श्रेणी में दूसरा उपाय है, यदि बहुत गरीबी हो, घर में लक्ष्मी नहीं आती हो, बेरोजगार हो तो कुछ न करे, बस शिव मंदिर जाए, वहीं पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है जिसमें 2 बाती हो, चाहे गोल हो या सीधी हो, वो लगाना है। शिवलिंग के सामने बैठकर दुख दारिद्र्य दहन स्तोत्र जो मार्केट में आपको मिल जाएगा या मोबाइल पर आप सर्च कर सकते हैं, उसका पाठ करना है। अपनी मनोकामना कर आप घर आ जाए। इसे आप 5 प्रदोष कर सकते हैं। इस उपाय को भी आपको प्रदोष के समय ही करना है, प्रदोष काल में, मतलब शिवरात्रि के दिन शाम के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों गुरुजी द्वारा ही बताया हुआ तीसरा प्रदोष का उपाय है, यदि आप किसी नौकरी या परीक्षा के लिए अप्लाई किए हो या परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको करना है, किसी प्रदोष के समय आप शाम को यह उपाय करें। आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना है, थोड़ा सा जल, फिर दूध, फिर जल चढ़ाएं और आपके सीधे हाथ की तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक लगाना है और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक लगाना है। मस्तक टेके अपनी मनोकामना के साथ और घर आ जाए। ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों प्रदोष के ही चौथे उपाय में यदि घर में कलह हो, कोई सदस्य चिड़चिड़ करता हो या झगड़ा करता हो तो आपको करना इतना है, 71 शमी पत्र और 71 ही चावल के साबुत दाने लेंगे जो खंडित न हो। इन्हें अपने हाथ की दाहिने हाथ की अंजलि में लेकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर छुआकर या स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देवे। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों 5वां उपाय भी सोमवार की ही प्रदोष का है। जिसका तलाक हो गया हो, दूसरा विवाह नहीं हो रहा हो या जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति प्रदोष में ही प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय आपको एक कच्चा सूत लेना है और जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग के नीचे जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ से शिवलिंग, फिर शिवलिंग से हस्तकमल पर आती हुई कच्चे सूत की 6 धार बनाना है। फिर उस धार पर माखन का लेपन करना है। फिर उस लेपन को उतार कर अपनी कामना करके उसी को लपेट कर शिवलिंग पर चढ़ा दें। भगवान देवादिदेव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। याद रखिए, यदि कोई कुंवारा हो या कुंवारी हो तो हल्दी लगाए और जिसका दूसरा विवाह की कामना हो या जिसका तलाक हुआ हो उसे हल्दी नहीं लगानी है। बस ये उपाय कर लीजिए। दोस्तों इसी क्रम में प्रदोष का छठा उपाय, यदि कोई कार्य नहीं बन रहा हो तो 1 लोटे में जल लेंगे, उसमें 1 शमी पत्र, 1 बेलपत्र और कुछ मूंग के दाने और थोड़ा सा गुड़ डालकर शिवलिंग पर अपनी कामना के साथ चढ़ा देवे। आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। दोस्तों इसी क्रम में प्रदोष का 7वां उपाय, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो तो किसी भी प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय 1 बेलपत्र के बीच की पत्ती पर जो 3 पत्तियां होती है उसमें ऊपर की पत्ती पर केसर का तिलक अच्छे से लगाना है। फिर उसे सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे से दबाकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देवे। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों 8वां उपाय प्रदोष का, यदि कोई पैसा नहीं दे रहा हो या कर्ज बढ़ रहा हो या कोई कार्य सफल नहीं हो रहा हो तो 1 बेलपत्र के नीचे की दोनों पत्तियां, जो नीचे की दोनों पत्तियां होती है उस पर लाल चंदन अच्छे से लगा दे और बीच वाली पत्ती जो ऊपर वाली पत्ती है उस पर गाय का घी लगाना है। इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहाँ जलाधारी है वहाँ पर ऐसे रखना है जहाँ बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों प्रदोष का ही 9वां उपाय, अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत उपाय करने के बाद भी कोई कार्य नहीं हो रहा है तो मन में कामना करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे अपने सीधे हाथ पर घी का दीपक और उल्टे हाथ पर तेल का दीपक लगाना है
और वहाँ पर बैठकर दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करना है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए घर आ जाएं। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों, परम पूज्य गुरु जी द्वारा बताया हुआ प्रदोष का एक और सुंदर उपाय है। प्रदोष का 10वां उपाय, यदि आप जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए या परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपको करना इतना है कि आप 2 बेलपत्र लेंगे। उन दोनों बेलपत्र के ऊपर की जो पत्तियां होती है, जो बीच वाली पत्तियां हैं, उस पर लाल चंदन लगाना है अच्छी तरह से। उसके बाद उन्हें परस्पर एक के ऊपर एक रखकर सीधी हथेली पर उसके ऊपर अपना उल्टा हाथ रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेकर ओम नमः शिवाय बोलकर उन दोनों बेलपत्रों को धीरे से उठाकर पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराएंगे, फिर शिवलिंग पर स्पर्श कराएंगे, फिर उसे नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहां पर रख देंगे। दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप थोड़े से साबुत मूंग लेकर उसे थोड़ा नंदी को भाग देना है। आपको जो नंदी या बेल जो भी मिल जाए उसे आपको खिलाना है और उसमें से कुछ दाने, कुछ 8-10 दाने आप एक कागज की पुड़िया में बांधकर आप जहां भी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं साथ में ले जाएंगे। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों, एक और सुंदर उपाय जो परम पूज्य गुरु जी द्वारा बताया हुआ है, प्रदोष का 11वां उपाय, यदि विवाह नहीं हो रहा हो तो प्रदोष के दिन, प्रदोष के ही समय बेल की माला जो आपको मार्केट में कहीं पर मिल जाएगी, धार्मिक पुस्तकें जहां मिलती है, तो आप बेल की माला शिवलिंग पर अर्पित करके आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे अपनी मनोकामना के साथ। आपका विवाह या जो भी कार्य रुका हो अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए प्रदोष के और भी सुंदर उपाय हैं जिसके करने मात्र से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप प्रदोष व्रत भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पूज्य गुरु जी को सादर वंदन पहुंचे। कमेंट्स कर जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।